साथियों नमस्कार। आज के हमारे विशेष वीडियो में आपको विशेष जानकारी मिलने वाली है। आपने हमारे विशेष थंबनेल में देखा होगा कि भाई अगर आप अपनी गाय का कैपेसिटी से ज़्यादा, आप अपनी भैंस का कैपेसिटी यानी जितनी उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा दूध कैसे ले सकते हैं, एक विशेष फॉर्मूला आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पिछले काफ़ी दिनों से इस्तेमाल करवाया और जितनी भी भैंसों पर ट्रायल किया भाई बहुत गजब का रिजल्ट मिल रहा है और उनका दूध जो है उनकी कैपेसिटी से भी ऊपर हो रहा है। तो आप ऐसा क्या करें, देखिए कैपेसिटी से ऊपर दूध देना बहुत कम मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए और उस प्रोटोकॉल के तहत चला जाए तो इस अचीवमेंट को भी हासिल किया जा सकता है। यानी आपको ये पता नहीं है कि आपकी गाय की कैपेसिटी कितनी है, आपकी भैंस की कैपेसिटी कितनी है, आप जो ड्रे में खिला रहे थे वही खिला रहे हैं और वैसा ही दूध प्राप्त कर रहे हैं। तो दूध ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो इसके लिए जो मैं एक वे आपको बता रहा हूं उसका अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे ना तो नो डाउट बहुत अच्छा दूध आप प्राप्त करेंगे। हालांकि जो जेनेटिक कैपेसिटी है वो तो उसके ऊपर हमेशा ही हावी रहेगी, लेकिन भाई एक प्रयास जरूर है जो किया जा सकता है। हम हमारे डेयरी फार्मिंग के ऑनलाइन सेशन में बहुत कुछ इसी तरीके की चीज़ें लिया करते हैं, वो भी साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज और सारी की सारी चीज़ें जो कि डेयरी फार्मर्स को जानना ज़रूरी होता है, जिसमें डेयरी फार्मर्स के लिए जितने इलाज किए जाते हैं वो भी मैनेजमेंट सेड सब शामिल किया जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस महीने की 5 तारीख से शुरू हुआ है, अगले महीने की 5 तारीख से भी फिर से नया सेशन शुरू होगा। तो एक महीना ज्वाइन करके देखिए डेयरी फार्मिंग में किस तरीके से आप बदलाव करते हैं, सुधार लाते हैं। तो हमारे इस वीडियो की कड़ी में मैं आता हूँ और आप शुरुआत कैसे करेंगे, जो प्रोटोकॉल है वो जो वह है उसका शुरुआत कैसे करेंगे। देखिए वह का शुरुआत करें उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी शुरू से ही। यानी जो ही आपने अपनी गाय भैंस को क्रॉस करवाया, अगर आगे की ब्रीड अच्छा तैयार करना चाहते हैं तो वहां आपको अच्छा बुल का सीमन यूज करवाना पड़ेगा, नो डाउट है। लेकिन इस जो आपकी गाय है भैंस है उसका आपको पीक लेवल सुधारना है, उसका आपको दूध सुधारना है। तो उसके लिए पहला काम तो आप ये कर लीजिए, हमेशा ही उसे बैलेंस्ड डाइट दीजिए। यानी डाइट ऐसी दीजिए जो बैलेंस हो, जिसमें खली भी हो, जिसमें अनाज भी हो, जिसमें चोकर भी हो, जिसमें चूरी भी हो, जिसमें नमक मिनरल मिक्सर ऑल ओवर मिला करके जो हम बैलेंस्ड डाइट बनाते हैं वो दीजिए। या फिर आप आधी घर पे बैलेंस डाइट बना करके दे सकते हैं, आधा आप मार्केट का फीड भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप पूरा मार्केट का फीड भी यूज करते हैं तो आपका भरोसेमंद होना चाहिए, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक पहली कड़ी है जो आप फीडिंग की उसकी सुधारी है। कई भाई खली नहीं दे रहे हैं, कई अनाज नहीं दे रहे हैं, इनका परसेंटेज बिगड़ रहा है, तो ये चीजें मत कीजिए। ये पहला काम है। दूसरे जो काम है वो कहाँ गलती होती है, जब भी गाय भैंस प्रेग्नेंट होती है ना, गलती आप वहीं कर देते हैं कि ग्याभिन की डिवॉर्मिंग नहीं करवाते हैं। भाई फेनबेंडाजोल जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट की आप गोली अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से दीजिए, जरूर दीजिए। और मैं तो कहता हूं कि प्रेगनेंसी के दौरान 2 बार डिवॉर्मिंग होनी चाहिए, एक 4थे महीने में, एक 7वें महीने में। यह डिवॉर्मिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आगे जो प्रोडक्शन आएगा ना वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप डिवॉर्मिंग करवाएं और जब भी डिवॉर्मिंग करवाएं 10 दिन तक लीवर टॉनिक जरूर दीजिए, ये नियम है। और अगर आप किसी गाय को बहुत अच्छा तैयार करना चाहते हैं तो हर महीने 10 दिन तक लीवर टॉनिक दे दीजिए। डिवॉर्मिंग हर महीने नहीं करवाना है, लीवर टॉनिक हर महीने 10 दिन दे दीजिए। इसके बाद जो ही उसका समय आता है बच्चा देने का, उससे 2 महीने पहले आप उसे ड्राई जरूर कीजिए। ड्राई करना यानी दूध निकालना बंद करना, दूध से सुखाना। ड्राई प्रोसेस मैंने पूरा का पूरा बताया है, मोहन भाई वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देना ड्राई कैसे किया जाता है। तो ड्राई आप जरूर कीजिए, उसका दूध आप जरूर सुखाइए। ये बहुत जरूरी प्रक्रिया, अगर आप दूध निकालते रहे तो अगले ब्यात के लिए फिर आप फेल हो जाओगे। तो ड्राई जरूर कीजिए, कम से कम 60 दिन यानी 2 महीने ड्राई रहनी चाहिए। और जो अंतिम 1 महीना है उस एक अंतिम महीने में आप ट्रांजिशन फीड जरूर दीजिए। ड्राई है उस समय हम ड्राई फीड देंगे जो अलग होता है। ट्रांजैक्शन फीड जो है वो आप ट्रांजैक्शन फीड दीजिए जिस समय बच्चा देने से 1 महीने पहले। मैंने ड्राई फीड पे और ट्रांजैक्शन फीड पे सब पे वीडियोस बना रखे हैं, मोहन भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जरूर देख लेना अगर आपको डिटेल से जानना है तो ट्रांजैक्शन फीड आप जरूर दीजिए अंतिम महीने में। ये बहुत बड़ा रोल निभाएगा क्योंकि जो डिकेड वैल्यू होती है ना उसको माइनस में ले जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि जो कैटाइन एंड एनाइंस का जो बैलेंस है
उसको नेगेटिव करना जरूरी होता है। वो आगे जाकर के शरीर से अंदर से कैल्शियम निकलवाएगा और वो कैल्शियम आपकी गाय भैंस को पीक पे ले जाएगा। और इसी दरमियान जब आप ट्रांजैक्शन फीड देते हैं या ड्राई फीड देते हैं, उस समय मल्टीविटामिन के जो भी सिरप्स मार्केट में मिलते हैं आप जरूर दे दीजिए, मात्र 10 ml। कई क्या करते हैं, ज़्यादा देने से फिर कॉस्ट बढ़ जाती है और इतना ज़्यादा फायदा भी नहीं होता। मात्र 10 से 15 ml पर डे आप मल्टीविटामिन चाहे किसी भी कंपनी का लेके आ जाए वो दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। उसके बाद भाई बारी आ जाती है बच्चा देने की। तो जब भी वो बच्चा देती है ना, उस समय आप क्या करेंगे, उस समय उसके एनर्जी लेवल को मेंटेन कीजिए। उस समय उसके जो खान पान का जो लेवल है उसको मेंटेन कीजिए, पूरा ध्यान रखिए। जो ही गाय भैंस बच्चा देती है, बच्चा देते ही उसे गुड़ का पानी जरूर पिलाइए, वो एनर्जी लेवल को मेंटेन करेगा। और साथ में जहर गिराने का प्रबंध स्टार्टिंग से ही कर दीजिए। बच्चे को दूध पिलाइए, बच्चे को जो ही दूध पिलाएंगे ऑक्सीटोसिन जाएगा अंदर और ऑक्सीटोसिन जो है वो मस्तिष्क से निकलेगा, अडर में जाएगा और वो बहुत अच्छा वर्क करेगा और वो वर्क उसके पूरे ब्याह में काम आएगा। तो वो जरूर कीजिए, बच्चे को चटाइए जरूर। और जर गिराने की, मेले गिराने की जो प्रक्रिया है, जो देसी दवाएं हमने बता रखी है वो, या मार्केट से ला करके दवाएं दे करके आप जर गिराने का प्रबंध जरूर कीजिए। अगर जहर अटकती है तो मान लीजिए कि वो फिर पीक पर नहीं आएगी और उसकी तैयारी बच्चा देते ही आपको अपना फॉर्मूला दे देना है। इसके साथ साथ जिस दिन से बच्चा देती है या बच्चा देने के एक दिन पहले से ही आप ऐसा कुछ प्रबंध कीजिए जो कि उसके कैल्शियम के लेवल को बरकरार रखे, उसके अंदर रूमन बफर हो जो उसके रूमन की पीएच को भी मेंटेन करे। ऐसा कोई प्रोडक्ट आप ला करके दे दीजिए। जैसे परक का मिल्क मैजिक आता है, इसमें भाई रूमन बफर्स भी है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो एक पशु को चाहिए दूध के प्रोडक्शन के लिए। जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एमिनो एसिड्स वगैरह सब इसके अंदर है। तो वो आपको जब मिलेंगे, आपके पशु को मिलेंगे, तो भाई वो पीक लेवल मेंटेन करता ही रहेगा। तो ये काम आप जरूर करवा सकते हैं। या इस तरीके के जैसे रूमन बफर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, कैल्शियम के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। कोई सा भी ला करके आप यूज़ करवाइए, जबकि यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, टारगेट कैपेसिटी से भी अच्छा दूध लेने का है। तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा, कुछ हटके करना ही पड़ेगा। तो आप ये 100 ग्राम रोज देते रहिए, महीने में 1 पैकेट यानी कि 10 दिन दे दीजिए या महीने में 20 दिन दे दीजिए। तो इकोनॉमिकली भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा और भाई बहुत ही शानदार, क्योंकि हम कई प्रकार की जेल वगैरह लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा भारी कॉस्टली पड़ती है। कई प्रकार के एनर्जी टॉनिक लाते हैं, रूमन बफर लाते हैं, तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा रूमन बफर में आप ये भी कर सकते हैं कि बाईपास फेट वगैरह अगर देना चाहें तो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो बाईपास फेट अगर मान लीजिए आप दे सकें तो दीजिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जब भी अनाज देते हैं बच्चा देने के बाद, तो मीठा सोडा भी आप साथ में मिला सकते हैं। वो भी अच्छा रूमन बफर है और सस्ता भी है, तो वो काम करेगा। जो ही 21 दिन हो गए, पहले आपने देख लिया 15 दिन में मेले गिरे कि नहीं गिरे। अगर मेले नहीं गिरे तो वही डोज जो आपने जर के लिए दी थी, वही फॉर्मूला वो दे दीजिए ताकि मेले गिर जाए। तो मेले गिरना जरूरी है, नहीं तो फिर प्रॉपर पीक पर नहीं आएगी। 21वां दिन होते ही डिवॉर्मिंग करवा दीजिए, वही 10 दिन लिवर टॉनिक दे दीजिए। ये बहुत बड़ा रोल होता है। और बच्चा देने के बाद हीट में आने से पहले कम से कम 1 किलो हल्दी आप अपनी गाय भैंस को जरूर दीजिए। ये उसकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखेगी और इसे ज्ञाबिन होने में बहुत मदद मिलेगी। आगे फिर से ज्ञाबिन होने में भी मदद मिलेगी। तो ये काम भी आप जरूर कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप हल्दी दें, मिनरल मिक्सचर, संतुलित आहार, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, तो ये करना ही पड़ेगा भाई उसके लिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई चीज़ मैं जो बता रहा हूँ उनमें से कोई चीज़ आपके यहाँ सस्ती मिलती हो, सस्ती मिलने का मतलब ये है कि कम रेट में अगर मिल जाए तो आप क्या करेंगे। जैसे सोयाबीन अगर सस्ती मिल जाए तो आप सोयाबीन रोस्टेड करके दीजिए, भून के दीजिए, अच्छी है। इसके अलावा मेथी, अगर आपको मेथी सस्ती मिल जाती है तो भाई आप मेथी दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ जड़ी बूटियाँ भी है, जैसे पीली सतावर आती है, रोज़ 50 ग्राम आप दे दीजिए 10 दिन तक, बहुत अच्छा रहेगा। महीने में अगर आप 10 दिन देते हैं। अश्वगंधा आती है, रोज़ 25 ग्राम आप दीजिए 10 दिन तक, तो बहुत अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से अगर मैनेज कर सके तो ये दीजिए। बाकी जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया है ना, वो प्रोटोकॉल आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा कैपेसिटी से भी अच्छा दूध प्राप्त करने में। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल सा, दुष्कर सा काम होता है, लेकिन भाई कैपेसिटी किसने देखी है।
आप जहाँ से लेकर के आए हैं, खरीद करके लाए हैं, अक्सर क्या होता है कि वहाँ पर दूध दे रही थी अच्छा, आपके यहाँ ला करके कम हो जाता है। तो यार कम से कम ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, पूरा दे दो, ताकि आपके यहाँ ला करके कम तो नहीं होगा, है ना, कम तो नहीं होगा, मेंटेन रहेगा। और अगर मान लीजिए वो पहले वाला जो ओनर थे वो खान पान में या कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे थे और आपने कर दिया, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। यानी आपको लगेगा कि जितना हमें कहा था उससे भी ज़्यादा दूध हमारी गाय भैंस देने लग गई है। तो भाई ये काम आप कर सकते हैं। विजिट करें बकरियों के लिए रामावत गॉड केयर, डॉग्स के लिए रामावत डॉग केयर और वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए रामावत वेट्स क्लब। और आपके हर प्रश्न का जवाब मिलता है रामावत वेट ज्ञान पर।